मेरे बचपन के सहपाठी तथा अभी हृदय मित्र श्री हुकुमचंद शर्मा दीक्षित नाम शिवानंद रेलवे की नौकरी छोड़कर 48 वर्ष पूर्व सेना में धर्म शिक्षक के पद पर नियुक्त थे। वे प्रतिदिन 13 घंटे पूजा करते थे। कहते हैं कि 8 घंटे की पूजा मेरे वेतन के बदले और 8 घंटे मेरे लिए। 40 वर्ष पूर्व जब वे चंडीगढ़ में पदस्थापित थे तो उनके कमान अधिकारी की पुत्री को असाध्य रोग हो गया था। सब प्रकार के उपचार करने के पश्चात भी रोग मुक्त ना होते देखकर उनके अधिकारी ने श्री शर्मा जी से महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान अपनी पुत्री के लिए करने का अनुरोध किया, जिसके अनुसार इन्होंने 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान अकेले ही प्रारंभ कर दिया। किसी अन्य पंडित को इन्होंने यह कहकर भाग लेने से मना कर दिया कि कई लोग शुद्ध उच्चारण तथा पूर्ण तन्मयता से जप नहीं करते। कुछ सप्ताह के पश्चात अनुष्ठान पूर्ण होने पर पूर्णाहुति के समय शर्मा जी ने अपने अधिकारी से कहा कि वे अपनी पुत्री को भी बुला लें। इस पर उन्होंने कहा कि कन्या का स्वास्थ्य इतना गिर चुका है कि वह आने में असमर्थ है। तब शर्मा जी बोले, आप भगवान आशुतोष पर भरोसा रखें। मुझे विश्वास है कि भगवान शंकर जी की कृपा होगी और वह जरूर आ सकेगी। आप उससे कहें कि वह दीवार का सहारा लेकर आ जाए। वैसा ही हुआ भी। उनकी पुत्री दीवार का सहारा लेकर आई और पूर्णाहुति के पश्चात सामान्य लोगों की भांति बिना दीवार का सहारा लिए ही वापस चली गई। वापस जाकर बिस्तर पर बैठ गई। पूजन के पश्चात अधिकारी ने इस चमत्कार से अति प्रसन्न होकर दक्षिणा के बारे में तो शर्मा जी से कहा कि आप कुछ दक्षिणा ले लीजिए। तब शर्मा जी ने कहा, आप जो ठीक समझे वो दे दीजिए। अधिकारी ने दूसरी बार फिर पूछा। फिर उन्होंने उत्तर दिया कि आपको जो ठीक लगे वही दे दीजिए। तीसरी बार पूछने पर शर्मा जी ने हंसकर कहा, मैं 2 बार आपकी मर्जी पर छोड़ चुका हूँ, फिर जो आपको देना है वह दे दीजिए। अब तीसरी बार मैं जो मांगूंगा वह आपको देना होगा। तब शर्मा जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण का कोई शुल्क नहीं होता, फिर भी 1.25 रुपया दे दीजिए। अधिकारी अवाक रह गए। शर्मा जी ने देखा कि ये संकोच कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा, आप मुझे तो 1.25 रुपये दे दीजिए, लेकिन जो शेष आप देना चाहते हैं उसके बदले में अनाथालय में अनाज भिजवा दीजिए, गौशाला में सामग्री भिजवा दीजिए। यही सच्ची दक्षिणा होगी और यही भगवान आशुतोष की सच्ची सेवा होगी। यह सुनकर अधिकारी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वैसा ही किया जैसा शर्मा जी चाहते थे। इस सत्य घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान तभी फलित होता है जब आप उसे पूर्ण श्रद्धा से और सही उच्चारण के साथ करते हैं। तो आई होप कि ये सत्य घटना आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।